मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। इन 5 आयतों में हज़रत खलीलुल्लाह इब्राहीम का एक वाक़या मज़कूर है कि अल्लाह ताला ने चंद फरिश्तों को उनके पास औलाद की बशारत देने के लिए भेजा। 100 के करीब उम्र थी और औलाद नहीं हुई थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी को। और 100 की उम्र 950 साल की उम्र के मुकाबले में ऐसा लगता है बहुत कम है, लेकिन ये बात साफ़ है, कुरान बता रहा है कि बुढ़ापे को पहुंच गए थे। और बुढ़ापे में औलाद नहीं होती, बुढ़ापे में तो अब बशारत भेजी कि अब हम तुमको औलाद देंगे। मालूम हुआ कोई घबराने की बात नहीं, अगर औलाद ना हो तो लोग बहुत घबरा जाते हैं और अपने को मनहूस समझते हैं और बहुत ही बदकिस्मत समझते हैं, उस नित नए तरीक़े इख्तियार करते हैं। तो सुन लो कि अल्लाह के रसूल ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नरीना औलाद पैदा होकर बाकी नहीं रही। समझ में आया? तो ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला को मालूम है किसको देना, किसको नहीं, किसको लड़का, किसको लड़की, किसको कब देना, बाकी रखना या वापस लेना, सब उसको मालूम है। अब देखो, इतने जलीलुल क़द्र नबी हैं और इस नबी की औलाद में औलाद याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में 1,24,000 अंबिया पैदा कर रहा है, लेकिन इनको औलाद लेट दे रहा है। समझे नहीं? हज़रत सारा से कोई औलाद न थी और उनको औलाद की तमन्ना थी, मगर दोनों का बुढ़ापा था, कोई उम्मीद भी न थी। फरिश्तों ने खुशखबरी सुनाई कि आपको एक नर औलाद देंगे। नाम भी रख दिया इसहाक। क्या नाम होगा? और फिर ये भी बतला दिया कि इसहाक के बाद इसहाक को एक बेटा देंगे याकूब। याकूब ही का दूसरा नाम इसराइल। और जो 12 बेटे हुए उनमें यूसुफ और यहूदा भी था, वो बनी इसराइल कहलाए। वो याकूब की औलाद है, उन्हीं में से सब अंबिया पैदा हुए। इंसान की शक्ल में आए थे ये, इसलिए इन्होंने उनको पहचाना नहीं। और आम इंसान जब आते हैं तो उनकी मेज़बानी करते हैं, तो इन्होंने तला हुआ बछड़ा ला के रख दिया कि खाओ। लेकिन ये तो फरिश्ते थे जो खाना पीना नहीं जानते, इसलिए उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया। और बाज़ रिवायतों में है कि उन्होंने जो नेज़े उनके हाथ में थे वो चुभाना शुरू किए खाने के बजाय। तो इस अमल से उनको ज़रा तशवीश हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा पर्दे में थी, वो हंस पड़ी इनकी बातों से कि औलाद देंगे। कहने लगे मैं भी बूढ़ी और ये भी बूढ़े हो गए हैं, अब औलाद कैसे होगी? ये है दुनिया का तजर्बा। मैंने इससे पहले इस पर रोशनी डाली। ये है दुनिया का तजर्बा, और तजुर्बात के झुटलाने का नाम ईमान है। अल्लाह के हुक्म को मानना और दुनिया के तजुर्बे को क्या कर देना? कानों सुने को, आंखों देखे को झुटला देना। दुनिया क्या बोलती है उसको झुटला देना। होगी औलाद तो होगी, यही है ईमान। तजुर्बात को जब तक नहीं झुटलाएंगे अल्लाह की तस्दीक नहीं होगी, ईमान पूरा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने भी जवाब साफ दिया, हम थोड़ी दे रहे हैं औलाद। अताजबीन मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से तुमको ताज्जुब होता है? जब उसने चाहा है तो वो देकर रहेगा। वो फिर उम्र नहीं देखता, वो माँ नहीं देखता। बग़ैर माँ के किसको पैदा किया? हज़रत ईसा, हज़रत हव्वा को। और बग़ैर बाप के किसको पैदा किया? और बग़ैर माँ बाप के आदम को।